वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MGS कंप्लीट मैथमेटिक्स। तो स्टूडेंट्स, ये है एक्सरसाइज 5.3 और उसमें हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 हम इससे प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट में क्या कहा है। फाइंड द सम्स। तो जो भी उसने हमें सम करने को बोला है वो सम फाइंड करने हैं। जैसे इसमें दिया है इस तरीके से करके, यहाँ 84 तक है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसमें हम चेक करेंगे सबसे पहले तो, क्योंकि उसने ये नहीं बोला कि ये AP है। तो चलो, A तो है हमारे पास 7, फिर हम A2 माइनस A1 कर लेते हैं, तो वो बनेगा 10.5 माइनस 7। तो आप LCM लेके सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो वैसे कॉमन सेंस लगाएं कि ये 10.5 हैं, 10.5 में से 7 माइनस किया तो 3.5 आएगा। और जब हम करेंगे A3 माइनस A2 तो 14 में से 10.5 माइनस किया तो फिर से 3.5 आएगा। और जब ये सेम है, A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2 है, तो इसका मतलब है दिस इज़ एन AP। ठीक है, तो जिसमें A क्या है 7 और D क्या है ये 3.5 जो आया है, और इसमें लास्ट टर्म L या फिर जिसको हम AN भी बोलते हैं वो 84 है। ठीक है, तो अब हमें इसमें सबका सम फाइंड करना है। तो सम फाइंड करने के लिए हमें n की वैल्यू चाहिए। तो n की वैल्यू इसमें से मिलेगी स्टूडेंट्स, हमें ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसने बोला नहीं है कि कितने इसमें टर्म्स हैं। तो हम इसमें an इज इक्वल टू 84 है, तो an का फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 84। यहाँ से n की वैल्यू निकालेंगे, a की वैल्यू डाल दी 7, n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू है 3.5, ये आ गया 84। और 7 को उधर ले जाएं, n माइनस 1 इंटू 3.5 ये 84 माइनस 7, तो n माइनस 1 इंटू 3.5 ये हुए 77, और n माइनस 1 इज इक्वल टू है 77 अपॉन 3.5। ठीक है, तो आप 3.5 को आप 7/2 भी समझ सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे कर लें कि 35 अपॉन 10, डेसिमल रिमूव किया, 77 इंटू 10 अपॉन 35। ये अगर 77 को डिवाइड किया है हमने 35 अपॉन 10 से, तो उसका नियम यह है कि ये नीचे वाला जो है पलट जाता है, रेसिप्रोकेट हो जाता है। तो 7 से कट किया 11 हो गया, 7 5 ज़ा और ये 5 2 ज़ा। ठीक है, तो ये हो गए 22। ठीक है, तो n माइनस 1 का वैल्यू आया 22। तो यहाँ से n का वैल्यू आया 22 प्लस 1 यानी कि 23। तो हमें n का वैल्यू मिल गया। ठीक है जी, तो इस तरीके से हमें किसका वैल्यू मिला, n का। अब हम फार्मूला लगाएंगे। अब देखें यहाँ हमारे पास दो ऑप्शन हैं, हम चाहें तो ये वाला फार्मूला लगा दें, Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फार्मूला लगा दें, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि a, n और d सब की वैल्यू हमारे पास है। बट अगर हम ये वाला लगाएं, Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस l, ये भी लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि n, a और l तीनों हैं। देखो n की वैल्यू यहाँ मिली, a की वैल्यू हमारे पास 7 है और l मतलब लास्ट टर्म 84 है, तो उससे कैलकुलेशन थोड़ी सी छोटी हो जाएगी। तो ये बेनिफिट अगर आप लेना चाहें तो ये लगा दें, नहीं तो ये लगा दें। मैं ये वाला लगा रहा हूँ, तो Sn बनेगा S23, क्योंकि n की वैल्यू 23 है। तो 23/2 इंटू a है 7 और l है 84। ठीक है जी, तो ये बना 23/2 इंटू 91। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 23 1 ज़ा 23, बचेंगे 2, और तो ये बन जाएगा 2093/2, ये बनेगा। इसको आप चेंज कर लें 1046/2, ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी हो गया कि अगर हमें लास्ट टर्म गिवन है तो हम ये फार्मूला कैसे लगाते हैं, तो ये मैंने इसमें थोड़ा आपको दिखा दिया करके। तो देखिए, चलिए इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में हमें दिया है 34, 32, 30 और डैश 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 अप टू 10। तो स्टूडेंट्स a है
34 और D है सेकंड माइनस फर्स्ट दैट इज़ -2, तो D का वैल्यू है -2 और लास्ट टर्म यानी कि an वो है 10, लास्ट टर्म है 10। तो an का फॉर्मूला लगाएं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 10। यहाँ से क्या मिलेगा, हमें n मिलेगा। ये हम n फाइंड करने के लिए सब कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स ये हो गया, a का वैल्यू 34, n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू -2 इज इक्वल टू 10। 34 को उधर ले जाएं, -2 इंटू n माइनस 1 इज इक्वल टू 10 माइनस 34, -2 इंटू n माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस के 24, माइनस से माइनस हट गया, n माइनस 1 ये हो गया 24/2, ये कट करके आया 12, तो n इज इक्वल टू, ये माइनस का 1 उधर ले जाओ प्लस हो गया, तो n का वैल्यू आ गया स्टूडेंट्स 13, और ये हो गया हमारे पास n का वैल्यू। तो जब हमें एस n मिल गया तब हम लगा देते हैं इसमें एस n इज इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस l। तो n का वैल्यू है 13, तो ये बना 13/2 a हमारे पास है 34 और l मतलब लास्ट टर्म वो है 10, यहाँ से देख लें चाहे यहाँ भी लिखा है 10, तो ये बना 13/2 इंटू, ये ऐड किया तो हो गया 44, ये इससे कट किया तो 13 इंटू 22, ये हो जाएगा 13 2 ज़ा 26 एंड प्लस 2 हो जाएगा 28, तो ये हमारा हो गया आंसर S13 286। तो स्टूडेंट्स ये था इसका पार्ट 2। अब देखते हैं पार्ट 3। इसी क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में उसने हमसे कहा है फाइंड द सम, और जो हमें सीक्वेंस दिया, अच्छा सॉरी यहाँ एक गड़बड़ होगी, छोटी सी गड़बड़ नहीं, मतलब ये उसने बोला नहीं है कि ये AP है, ठीक है, इसमें उसने बोला नहीं है कि AP है, तो आप ये वाला स्टेप ज़रूर करें। मतलब इसमें भी A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2 फाइंड करें और शो करें कि वो इक्वल है, और फिर लिखें दिस इज़ एन AP। ये इतना पार्ट यहाँ भी आप कर दें स्टूडेंट्स। है तो सिंपल है, पर वो करना तब ज़रूरी है जब उसने क्वेश्चन में हमें ना बोला हो कि ये AP है, इसमें बोला नहीं है तो करना है, तो वो आप यहाँ कर लेना। तो अब हम देखते हैं इसका थर्ड पार्ट, उसमें हमें -5 फिर -8 फिर -11 और डैश 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 और फिर माइनस का 230 ऐसे दिया हुआ है। तो यहाँ नहीं बोल रहा है कि AP है, तो पहले मैं यही काम कर देता हूँ, A2 माइनस A1, तो वो बना -8, ये है A2, इसमें से माइनस किया A1 को, तो ये हो गया -8, ये माइनस माइनस प्लस हुआ तो आया -3, तो A2 माइनस A1 बना -3। फिर है A3 माइनस A2, A3 माइनस A2 क्या बनेगा, ये है A3 माइनस ये है A2, तो ये बना -11 प्लस 8 यानी कि -3, तो A3 माइनस A2 आया -3, दोनों सेम है, तो लिखेंगे बिकॉज A2 माइनस A1 इज इक्वल टू है A3 माइनस A2, देयरफॉर दिस इज़ एन AP। ये हमारे पास क्या है, एक AP है। तो ये पार्ट लास्ट प्रीवियस इसकी जो सेकंड पार्ट है उसमें भी करना है, वहाँ मैंने ध्यान नहीं दिया, तो आप कर लें। तो यहाँ इसलिए A हो गया -5 और D क्या है, अब वो अलग से फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि D होता है A2 माइनस A1, वो पहले ही फाइंड कर रखा है, तो -3, D हो गया हमारा -3, और N इसमें फाइंड करना पड़ेगा, तो AN हमें गिवन है, लास्ट टर्म जो है वो -230 है, ठीक है। तो AN का फार्मूला लगाएं, A प्लस N माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू -230, A का वैल्यू -5, N -1 और D का वैल्यू -3, -230, 5 इधर ले जाएं, N -1 इंटू -3 -230 प्लस 5, तो ये -3 इंटू N -1, एक ही बात है, इसको पीछे लिखो आगे लिखो कोई फ़र्क नहीं है, एक ही बात है। तो -2 to 5, ये माइनस से माइनस हटा, तो N -1 2 to 5/3, 7 ज़ा 5 ज़ा, तो N -1 का वैल्यू आ गया 75, N इज इक्वल टू 75 प्लस 1, तो N का वैल्यू हुआ 76। तो स्टूडेंट्स N की वैल्यू 76 आ गई है, तो हमें निकालना है SN, तो मैं लगाऊंगा N/2 इंटू A प्लस L, क्योंकि लास्ट टर्म गिवन है इसलिए, और S76, N का वैल्यू 76 डाल दिया,
और ए हमारे पास है -5 और प्लस एल जो है वो है माइनस का 230, तो ये हो गया 76। आप इसको कट कर लें, ये हो जाएगा 38 इंटू इन दोनों को ऐड करोगे तो हो जाएगा माइनस के 235, तो आंसर माइनस में आएगा। और इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 8930। ये आपने मल्टीप्लाई करके देख लेना, मैंने भी किया है। तो ये हमारा इस तरीके से S76 ये आ गया। तो स्टूडेंट्स ये था इसका क्वेश्चन नंबर 2, उसके 3 पार्ट्स थे वो मैंने सारे किए। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 जो है ना वो अलग से कोई नया उसमें कुछ नहीं है, असल में उसने इन्हीं जो ये 2 क्वेश्चन है इनको मिक्स करके क्वेश्चन नया जनरेट कर दिया है। ठीक है, बेसिकली आपने इस बात को समझना है कि हमारे पास जो फार्मूला है Sn = n/2 और 2a + n-1 × d, इसमें हमारे पास एक तो ये वैल्यू है Sn, एक वैल्यू है n, एक वैल्यू है a और एक है d। तो Sn और n और a और d, अगर इन चारों में से कोई 3 मेरे को गिवन है तो मैं फोर्थ निकाल सकता हूँ, चाहे वो फोर्थ कोई भी हो सकता है ये गिवन हो, ये गिवन हो, ये गिवन हो, ये फाइंड करना हो। तो जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है वो इसी चीज़ की प्रैक्टिस है। ठीक है, तो चलिए उसका फर्स्ट पार्ट मैं करके दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट में कहता है AP, उसने बता रखा है कि AP है, A का वैल्यू 5 दिया है, D का वैल्यू 3 दिया है और AN का वैल्यू 50 दिया है, और कहता है N भी फाइंड करो और SN भी फाइंड करो, 2 चीज़ें फाइंड करो। तो कोई बात नहीं, इसका यूज़ करें आप। AN = क्या दिया है 50, अभी यहाँ भी जो यही किया था हमने, यहाँ पे AN का वैल्यू माइनस का 230 था तो हमने N फाइंड कर दिया, वैसे यहाँ करेंगे बस। A + n-1 × d = 50, और ये हो गया A का वैल्यू 5 और n-1 × d का वैल्यू 3, तो 5 को उधर ले जाएं, n-1 × 3 50 - 5, तो n-1 × 3 = 45, n-1 = 45/3, ये 3 यहाँ अपॉन में चला गया, कैंसिल हो गया, तो n-1 = 15 और n का वैल्यू आ गया 15 + 1 विच इज़ 16। तो n का वैल्यू 16 आ गया। एक आंसर तो यही आ गया क्योंकि उसने बोला था n भी फाइंड करें, तो n फाइंड किया हमने, 16 आ गया। अब हमें फाइंड करना है इसी क्वेश्चन में Sn, तो मैं ये वाला फार्मूला भी लगा सकता हूँ और ये भी लगा सकता हूँ क्योंकि L लास्ट टर्म मेरे को गिवन है, तो मैं ये लगा देता हूँ, कैलकुलेशन थोड़ी छोटी हो जाती है। n/2 a + l, तो n की वैल्यू 16 है, तो 16/2 और a कितना है बताओ, ये है 5, और l कितना है, ये रहा, जो an है उसी को l बोलते हैं, तो ये हो गया 50, तो ये कट किया हो गया 8, तो 8 × 55, तो 8 5 = 40 + 4 44, तो ये आ गया Sn यानी S16 की वैल्यू। तो दूसरा आंसर ये है हमारा। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हम इसको करेंगे। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही देखते हैं कि ये हमारा थर्ड क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट तक हुआ है, बाकी पार्ट्स हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक आप इनको अच्छे से प्रैक्टिस करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करें। थैंक्स।